ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो यहाँ हमारा आरयू का 2022 का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डुअल ऑफ, ठीक है। तो हमको डुअल निकालना है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोग डुअलिटी के बारे में जानते हैं। तो इसमें दिया हुआ है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस x2 प्लस 7x3, फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर x1 और x2 और x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा प्रॉब्लम दिया रहता है, जिसको हम लोग को डुअल बनाना है, उसको क्या बोलते हैं? जो दिया हुआ ओरिजिनल सेट जो दिया उसको बोलते हैं प्राइमल, ठीक है। तो जो हमारा प्राइमल दिया हुआ है वो हमारा फिर से यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 x2 7x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो जो जो लिखा हुआ था उसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 अलग अलग नाम दे दिए। फिर x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। फिर देखिए टाइप, तो इसका कुछ रूल्स है जो प्राइमल से डुअल में जाता है ना। तो डुअल, ठीक है, क्या है इसमें देखिए। तो प्राइमल से डुअल में चेंज करने का, मैक्सिमाइज अगर प्राइमल में है तो डुअल में क्या लिखते हैं हम लोग? मिनिमाइज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स जो है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव वाला फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव वाला ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसके जो भी कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स मतलब जो इसका वैल्यू है इसके साथ लगा हुआ, 4 है जैसे x1 के साथ, इसके साथ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, और इसके साथ 7 है x3 के साथ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कोएफिशिएंट्स है वो राइट हैंड साइड का वैल्यूज बन जाता है, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जो राइट हैंड साइड का वैल्यूज, जो इधर वाला वैल्यूज है, ये सब अब आने लगेंगे इधर, ठीक है, जो डुअल में जब हम लोग करते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है प्राइमल में, कंस्ट्रेंट्स है वो क्या बन जाते हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट्स हमारे दिए हुए हैं, है ना। ये जो है 3 है हमारे, है ना। तो ये क्या बन जाएंगे? अब ये बन जाएंगे हमारे वेरिएबल्स। तो 3 इक्वेशन है हमारे, है ना। तो ये वेरिएबल्स बन जाएंगे, वेरिएबल्स जो x1 x2 x3 था, तो अब हम लोग उसको क्या मान लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स अब बन जाएंगे हमारे जो कंस्ट्रेंट्स थे वो क्या इक्वल टू हो जाते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स डुअल में, ठीक है। तो 3 हमारे टोटल इक्वेशन है, कंस्ट्रेंट है जिसमें, तो वो बन जाएंगे अब वेरिएबल, कैसे? y1 y2 और y3 के नाम से, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखिए ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं प्राइमल में, ठीक है, मतलब अच्छा यहाँ तो कंस्ट्रेंट्स का बात किए थे हम लोग ना। तो वेरिएबल्स जो थे वो अब क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल, ठीक है, वो क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन डुअल। तो x1 x2 x3 क्या बन जाएंगे? डुअल, ठीक है, ये वेरिएबल्स थे, तो अब क्या बन जाएंगे? हमारे कंस्ट्रेंट बन जाएंगे इतने, ठीक है। तो डुअल विल हैव 3 कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो सिंपल में जो हमारे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं प्राइमल में, तो 3 कंस्ट्रेंट हैं, मतलब 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बन जाएंगे। और हमारे जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं प्राइमल में, वो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे डुअल में, ठीक है। x1 x2 और x3 3 वेरिएबल है, तो डुअल का 3 कंस्ट्रेंट होगा, मतलब 3 इक्वेशन वाला जो हम लोग अभी ये कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं, ये वाला वो 3 बनेगा डुअल में भी, ठीक है। अब देखिए, तो डुअल प्रॉब्लम जब हम लोग लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा राइट हैंड साइड वाला कोएफिशिएंट्स है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 हम लोग जो y1 है, y2 है, y3 हम लोग जो माने हैं 3 वेरिएबल, वो उसके साथ क्या ऐड हो जाएंगे? यहाँ पे जो हमारे राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज़ थे वो आ जाएंगे, है ना। 10 12 और 4 y3, यहाँ पे देखिए 10 12 और 4 है ना, ठीक है। तो ये कहाँ चले गए? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चले गए, ठीक है। और x1 x2 और x3 के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं? y1 y2 और y3 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो ये आ गया हमारा
तो अब हम लोग कंस्ट्रेंट का हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे कंस्ट्रेंट्स कोएफिशिएंट्स को लेके कहाँ से, फ्रॉम द प्राइमल। ठीक है, तो अच्छा इसका थोड़ा रूल हम लोग डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब हम लोग डुअल निकालते हैं, ठीक है, एलपीपी का, तो कुछ हमारा रूल्स है डुअलिटी के। ठीक है, तो प्राइमल प्रॉब्लम अगर मैक्सिमाइजेशन है, मिक्स्ड कंस्ट्रेंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक में क्या इक्वल है, एक में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। तो यहाँ मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स है, मतलब एक ही जैसे नहीं है सब, है ना, कि सब लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा तो नहीं है, मिक्स्ड है, इक्वल भी है, ग्रेटर देन वाला भी है, लेस देन वाला भी है। अब प्राइमल प्रॉब्लम हमारा ये जो गिवन है ये प्राइमल वाला है, तो इसको हम लोग को डुअल बनाना है। तो प्राइमल प्रॉब्लम का 3 वेरिएबल्स है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे x1 x2 x3, और 3 फंक्शनल कंस्ट्रेंट्स है, क्योंकि अभी हम लोग देखिए यहाँ पे 3 है ना। अब तो डुअल प्रॉब्लम जो है उसका 3 डुअल वेरिएबल्स हो जाएगा। अभी हम लोग देखे y1 y2 y3। ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रेंट से बन गया हमारा वेरिएबल, और वेरिएबल से बन जाएगा कंस्ट्रेंट्स, है ना, और 3 कंस्ट्रेंट करस्पॉन्डिंग टू द प्राइमल वेरिएबल्स। ठीक है, अभी रूल देख रहे से थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन लास्ट में समराइज जैसे कर लेंगे हम लोग तो देखेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो रूल्स है कुछ डुअलिटी का, क्या है, प्राइमल अगर मैक्सिमाइजेशन वाला है तो डुअल हो जाएगा मिनिमाइजेशन, अगर उल्टा है मिनिमाइजेशन तो मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मतलब एक्सचेंज उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे, जो ऊपर में z इक्वल टू जो दिया हुआ है उसका जो कोएफिशिएंट्स है, जैसे हम लोग अभी देखे थे 4 था, 1 था, 7 था, वो राइट हैंड साइड का कंस्ट्रेंट में वो चला जाता है ना, कंस्ट्रेंट RHS वो राइट हैंड साइड में वो चल जाता है। ठीक है, और जो कंस्ट्रेंट RHS है वो कहाँ चल जाता है, ऑब्जेक्टिव, मतलब स्वाइप अपने, मतलब क्या कर ले रहा है, स्वाइप कर ले रहा है, पोजीशन है ना, स्वाइप इधर से उधर चल रहा है। कंस्ट्रेंट अगर टाइप है प्राइमल में लेस देन इक्वल टू का, तो डुअल में क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का y में। उसी तरह ग्रेटर देन है तो यहाँ लेस देन हो जा रहा है, इक्वल वाला है तो यहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे डुअल वाले में। ठीक है, ग्रेटर इक्वल, ठीक है, ग्रेटर लेस। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल अगर मतलब उसका कोई वेरिएबल अगर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट टाइप है ना, तो हम लोग देखे थे x1 x2 और x3 का लिखा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो हमारा डुअल का कंस्ट्रेंट बनेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा वेरिएबल वाला बन जाता है क्या, कंस्ट्रेंट का साइन। ठीक है, तो वो सब ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, और लेस देन इक्वल टू में है तो लेस देन इक्वल टू ही रहेगा कंस्ट्रेंट वाला। ठीक है, जो इक्वेशन वाला हम लोग अभी यूज़ कर रहे थे, ये वाला साइंस। ठीक है, ये यहाँ पे जो तीनों साइन दिया हुआ है, इक्वल टू, ग्रेटर देन वाला, है ना। तो अगर लेस देन इक्वल वेरिएबल का हम लोग इस क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमारा जो डुअल बनाएंगे उसमें क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसी का अगर लेस देन है तो यहाँ लेस देन ही रहेगा। और वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, 0 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा इक्वल दिया हुआ है कंस्ट्रेंट, एक में हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ इक्वल लिखा हुआ है, तो इसका जो हम लोग बनाएंगे वो क्या रहेगा, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, है ना। तो पहला y1 ही लग रहा है ना, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन पहला ही वाला है, पहला इक्वेशन का ही, है ना। तो इसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं हमारा जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, इक्वालिटी है ना, तो इक्वल टू 10 है, तो करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल क्या होगा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो y1 क्या हो जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट जो है, ठीक है, उसका जो भी साइन रहता है तो उसका अभी हम लोग देखें कि अनरेस्ट्रिक्टेड बन जाता है ना। ठीक है, और दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है, तो जो हमारा इसका डुअल वेरिएबल बनेगा, मतलब कंस्ट्रेंट का जो वेरिएबल बनेगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, जो रूल है अभी हम लोग देखे, है ना। और ठीक है, और अगर क्या है, लेस देन इक्वल टू वाला है जो लास्ट में है हमारा, तो वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू y3 वाला का उसका जो साइन आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब हम लोग लास्ट में पहुंच गए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या आ गया, 10y1 12y2 और 4y3।
तो RHS में जो जितना भी वैल्यूज़ था, ये देखिए ये वाला वैल्यूज़, ये वो क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला गया, और जो ये ऑब्जेक्टिव वाला है वो क्या बन जाएगा, कंस्ट्रेंट का RHS बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, मैक्सिमाइज का मिनिमाइज हो गया, z के जगह w लिख लिए हम लोग। ठीक है, और फिर हम लोग अब कंस्ट्रेंट जब देखते हैं, ठीक है, प्राइमल वेरिएबल्स के बेसिस पे, तो हम लोग को शुरू में ही लिखा था x1, x2 और x3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जितना भी हमारा डुअल कंस्ट्रेंट अभी हम लोग देखे क्या होगा, सब ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ही टाइप का होगा। ठीक है, तो x1 जितने भी है, x1 का वैल्यूज़ क्या क्या है हमारा, देखिए यहाँ x1 जितना में भी आया है, तो पहला में x1 जो है इसका वैल्यू क्या है, कुछ नहीं आगे लिखा हुआ है, तो क्या हुआ 1, और इसका क्या है 5, और इसका भी क्या है 1। ठीक है, इसी तरह x2 का वैल्यूज़ क्या है, इसका है 1, इस सेकेंड का है हमारा -1, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है, और फिर इसका प्लस में है तो 7 है ना। उसी तरह x3 का 1, 1 और इसका -3। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हम लोग आए देख के, तो क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो x1 के लिए क्या बन गया, जो अभी हम लोग देखे थे y1, फिर 5 के साथ लग जाएगा y2, फिर लास्ट वाला था सिर्फ x1 था, तो यहाँ क्या बन गया y3। मतलब इसको हम लोग जो यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ है x1, 5x1 और x1, इसको y1, इसको y2, ठीक है, और लास्ट वाले को y3। ठीक है, इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ठीक है सीख जाएंगे तो इजी लगेगा। ठीक है, इतना नहीं लंबा लिखना है आपको मेनली आंसर ये समझाने के लिए इतना ये सफिशिएंट लगा हमको डेटा, इसीलिए इसको लिया जा रहा है आपको समझाने के लिए मेनली। ठीक है, अब फिर हमारा क्या आ गया, तो इसी तरह हम लोग x2 का भी कर लेंगे। तो जैसे अभी हम लोग देखें x1 यहाँ पे क्या है, x2 1 है, फिर ये फिर बन जाएगा क्या y1, फिर ये बन जाएगा y2 और ये बन जाएगा y3। ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में है सेकेंड में, और फिर यहाँ प्लस में है। ठीक है, तो देखिए, तो y1 माइनस y2 और प्लस 7 y3 ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर देन अभी हम लोग देखे है ना। ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा सारा, क्योंकि x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सारा ही हमारा डुअल का कंस्ट्रेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये रूल है। ठीक है, तो इसी तरह x3 का भी हम लोग कर लिए। तो अब हम लोग फाइनली जो हम लोग को एक्चुअली हम लोग अगर कम मार्क्स का ही आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, तो अब सीख गए तो क्या हुआ, जो RHS में था वो ऑब्जेक्टिव का कोएफिशिएंट बन गया है ना, y1, y2 और y3 तीन वेरिएबल जो हो गया। और पहला का इक्वेशन हमारा क्या हुआ, y1 जो x1 का वैल्यू से बना है ना, ये सब किसका वैल्यूज़ था, x1 का, तो y1 बन गया, y2 बन गया, y3 बन गया। इसी तरह y1, y2, y3। ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला कंस्ट्रेंट था, कोएफिशिएंट था, वो देखिए RHS में आ गया 4, 1 और 7। और हम लोग जैसा डिस्कस किए, y1 अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, y2 इज ग्रेटर देन y2, ठीक है, y2 इज लेस देन इक्वल टू 0 और y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कम मार्क्स का आएगा 5 मार्क्स का, तो अगर इतना फिर नहीं लिखना है आपको, आप डायरेक्ट क्या करिए ये लिख लीजिए। और ज़्यादा मार्क्स का रहता है 15 मार्क्स का, तो उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, रूल बता सकते हैं, क्योंकि फिर आंसर से जस्टिफाई करना होगा ना कि इतना मार्क्स का है। तो ठीक है, तो सिंपल में डुअल प्रॉब्लम में जैसे हम लोग रूल में देखे कि मैक्सिमाइजेशन था, तो वो क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। z वाला जो था उसको w लिख दिए, जो हमारा यहाँ प्राइमल में लिखा हुआ था वो हमारा ऑब्जेक्टिव में आ गया, जो ऑब्जेक्टिव में लिखा था वो हमारा RHS में चला गया, जो x1 का वैल्यूज़ ऐसे ऐसे दिया हुआ था वो हमारा y1 यहाँ फिर y2 और y3 बन के आ गया। इसी तरह सेकेंड वाला भी, ठीक है, थर्ड वाला भी। ठीक है, तो और फिर इसके लिए भी रूल्स है कि अगर x1 और x2 और x3 का वैल्यू, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो कंस्ट्रेंट वाला यहाँ बनेगा, यहाँ पे भी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और x1 जो पहला इक्वेशन हमारा था वो इक्वल वाला था, तो y1 क्या हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन रूल के हिसाब से।
फिर हमारा एक जो सेकेंड वाला इक्वेशन में हमारा लिखा हुआ था वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन था, तो y2 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू। और जो थर्ड वाला हमारा इक्वेशन था उसमें लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ था, तो लेस देन इक्वल टू का यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो एक्चुअली में यही है शॉर्ट में, और एक बार रूल्स आपको समझ में आ जाएगा तो इजी है, और प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी है ना। ठीक है, थैंक यू।